हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। आज मेरा पति घर पर नहीं था। कुछ काम की वजह से 2 दिन के लिए दिल्ली चला गया था। मैं हर दिन यही सोच रही थी कि मेरा पति कब घर से बाहर जाता है और मैं कब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बककर जाती हूँ, तो वह आज दिन आ ही गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात है 1 जनवरी 2024 की, जब मेरा पति कुछ काम की वजह से घर से 2 दिन के लिए बाहर गया था। मेरे पति का नाम था समीर और दिखने में काफी अच्छा भी नहीं था। तभी मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती से उसके साथ शादी करवा दी थी। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी बहुत कम उम्र में उसके साथ करवा दी, इसलिए कि मेरा 10th क्लास से बॉयफ्रेंड था। उसका भी नाम समीर था। मेरा बॉयफ्रेंड देखने में बहुत सुंदर था और मेरा बहुत ख्याल रखता था, पर मेरे घर वाले को समीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए कि मैं उससे प्रेम किया था और मैं उसके साथ रोज कॉलेज छूटने के बाद घूमने जाती थी, नाश्ता करने जाती थी, बाहर जो भी काम में वह समीर के साथ में पूरा करती थी। एक दिन मैं समीर के साथ होटल में कॉफी पी रही थी, तभी मेरे घर वालों को समीर और मेरे बारे में पता चला था। उसके बाद से मुझे बहुत घर वालों डांटा था। समीर को भी मेरे घर वालों ने बहुत कुछ बोला था। समीर को यहाँ तक बोल दिया था कि आज के बाद मेरे बेटी के साथ दिखा तो देख लेना। यह धमकी देकर घर वालों ने मुझे वहाँ से लेकर गए। मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मेरे बड़े भैया जो कुछ बोलते थे वह करते भी थे। मैंने अपने बड़े भैया को मनाया कि मैं सिर्फ समीर से ही प्यार करती हूँ, पर मेरे बड़े भैया ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने अपने माता पिता को भी मनाया, पर मेरे घर वालों ने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, मेरा स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने ठान लिया था कि जो कुछ भी करना है वह अब मैं अकेले ही करूँगी। उसके बाद मैं मौका देखकर भागने का प्लान बनाया। जैसी रात को सब लोग सो गए थे, तभी मैं घर से बाहर निकली और बाहर समीर के घर की तरफ चली गई। पर समीर घर पर नहीं था, उसके घर में कोई भी नहीं था। मैं देर रात तक उसके आंगन में ही रही, वहाँ पर ही सो गई। सुबह सुबह जब मैं सो रही थी तो मेरे बड़े भैया वहाँ पर दिखे और मुझे पकड़कर घर ले गए और बोला कि तुम आइंदा ऐसी भागने की गलती की तो देख लेना। मुझे भी भैया ने धमकी दे दी थी। घर पर बहुत रो रही थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरे घर वाले और मेरे भैया को लगा कि मुस्कान कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसकी शादी करवा देना ही अच्छा रहेगा। फिर मेरे बड़े भैया के दोस्त को भी शादी करना था। फिर मेरे बड़े भैया ने पिताजी से बोल क्यों ना हम मुस्कान को समीर से शादी करवा दे। समीर एक अच्छा लड़का है, वह कमाता भी अच्छा है, वह मुस्कान का अच्छे से ख्याल भी रख सकता है। यह बात सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैं समीर को देखा था, उसका व्यवहार और दिखने में भी अच्छा नहीं था। वो काफी गुस्सा टाइप का इंसान था। इसलिए मैं बहुत रो रही थी और परिवार वाले को मना भी रही थी, पर मेरे परिवार के लोग मेरी कुछ भी बात नहीं सुन रहे थे। फिर मेरे बड़े भैया के दोस्त समीर के घर वालों मुझे देखने के लिए आ गए और हमारा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद मेरे परिवार वाले उनसे बोला कि शादी अगले महीने करवा देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा काम है, इसलिए शादी जल्दी करवा देंगे। तो वह भी राजी हो गए और हमारी अगले महीने शादी करवा दी। हमारी शादी में ज्यादा मेहमान भी नहीं बुलाए थे, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बारे में पहले से ही परिवार को पता चला था, इसलिए ज्यादा मेहमान भी नहीं बुलाए थे। मैं बहुत रो रही थी और मेरा पति समीर बहुत खुश था।
क्योंकि उसको ऐसी मेरी जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं मिलती। वह बहुत भाग्यशाली समझता था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की उसको मिली। शादी होने के बाद हम सभी लोग अपने अपने घर गए और रात को हमारा सुहागरात का दिन था। मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मुझे समीर का बर्ताव पता था। वह मेरे साथ रात को कुछ भी कर सकता था। जैसी रात को 10 बजे समीर कमरे में आया और डायरेक्ट दरवाजा बंद करके बेड पर मेरे पास आ गया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत नसीबन हूँ। तुम जैसे पढ़ी लिखी सुंदर लड़की आज मुझे मिली। वैसे मैं तुमको पाने की कोशिश पिछले 3 साल से ही कर रहा था, पर तुम्हारे बड़े भैया की वजह से डरता था। पर आज तुम्हारे बड़े भैया ने ही तुम्हारा खुशी खुशी हाथ मुझे दिया, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। और आज हमारा सुहागरात का भी दिन है। मेरा पति बहुत खुश था और मैं बहुत रो रही थी। जैसे मेरे पति ने कमरे का लाइट बंद किया और मेरे पास आने वाला था तो मैं नाटक किया कि मेरा बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है। उसने तभी मुझे पकड़ा और बोला, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा अब यह बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है, तो मैं तुरंत अपने मोबाइल से अपने बड़े भैया को कॉल लगाया और बताया मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है। तो मेरे बड़े भैया ने मेरे पति को कॉल लगाया और बोला, हॉस्पिटल लेकर जाओ मुस्कान को। मैंने भैया को बोला, अभी नहीं जरूरत है, कल सुबह चली जाऊंगी मैं। तभी मुझे समीर से एक दिन का छुटकारा मिला। समीर दूसरे कमरे में सोने के लिए गया। समीर के साथ मुझे डर बहुत लग रहा था। वह इंसान बिल्कुल भी बराबर नहीं था। दिल में भी बहुत कोशिश की, पर मैंने कैसे ना कैसे उसको टहला दिया। फिर एक दिन आखिर मेरे पति ने मुझे हाथ लगा ही लिया। मुझे बहुत रुलाया। मैं बहुत रो रही थी। मुझे कब इसे छुटकारा मिलेगा। मेरा पति बहुत खुश था। फिर एक दिन उसको बाहर का काम आया। वो 2 दिन के लिए बाहर दिल्ली चला गया। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई। हम दोनों भागकर फिर पुणे चले गए। मैंने सभी सिम बदल दिए थे ताकि कोई भी हम दोनों को ढूंढ ना सके। ऐसे मुझे गलत पति से छुटकारा मिल ही गया। फिर हम दोनों पुणे में ही सेट हो गए। हम दोनों ने अच्छी सी जॉब ढूंढ ली थी और हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगे थे। हम दोनों में खूब एंजॉय किया, काफी खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, सभी परिवार वाले को यही कहना चाहती हूँ, अपने बेटियों की शादी जोर जबरदस्ती से ना करें और कभी भी उसकी बिना मर्जी से शादी ना करें। अपने बेटियों की भी बात सुने ताकि आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे आज मैंने अपने बारे में बताया तो मुझे काफी दिक्कतें हुई थी, वैसे आप लोग ना करें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।